गांव में जाके आवाज लगाई तो गोकुल के कन्हैया जी पेड़ के नीचे मुंह के बैठे। इतनी बात सुनी पूरे गांव की औरत ने काम पाम में सब छोड़ छाड़ के और जाए रोटी पल्ले पर गई, रोटी लेके भागी और जाके खीर पल्ले पर गई, वो खीरी लेके धर भागी। फिर बाद में आदमी पहुंचे, दर्शन औरतों को हो गए, भक्ति भाव वहां पर दिखा। आदमी और औरतें इस गांव में लमसम बराबर ही होंगे, है कि नहीं है? लेकिन यहां पर गिनती करो, औरतें ज्यादा है कि आदमी ज्यादा है? कहाँ है भाव, कहाँ है भक्ति, कहाँ है? औरतों में ज्यादा है कि नहीं है? श्रीमद् भागवत में बताते हैं इस बात को। आज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और उम्मीद है मौसम खराब ना होता तो आज बहुत ज्यादा होते भक्त यहाँ पे। सबको बताना जा करके कि कथा कैसी चल रही है। अच्छा सही चल रही है नहीं चल रही है, समझ में आ रही है ना? बताना, दो चारों को और खींच के लाना, 3 दिन तो बच रहे हैं। हाँ जी, चश्मा केजरीवाल तुम क्या कह रहे हो? आइए इधर से आवाज आए। अरे जिस भजन में राम का बेशक भीड़ कम है पर आवाज ज्यादा है। अरे अच्छा दोबारा बेटे, कम आवाज। जिस भजन में राम, अच्छा ये बच्चे भी तो पुरुषों में आते हैं, बच्चे तुम भी इनके साथ ही बोलो, फिर इधर से बुलवा लेंगे बाद में। तुम मत बोलना कोई बाद में को मुंह बुलवा रहे संग। जिस भजन में राम का अरे जिस जगह पे आदर भाव ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे दम है, अरे दम इधर कम ना, थोड़ी शांति बनाओ, आप नहीं बोलना, इधर से देखते हैं। अरे जिस भजन में राम का ये कम होकर इनकी आवाज इतनी थी। मैं इनसे न्यो ना कह रहा हूँ, कम आवाज न्यो कह रहा हूँ। नहीं ये सच्चाई है, इधर में कम है, ऐसे फूट डाल दो। आवाज इतनी है जितनी तुम्हारी है ना, इनकी आवाज ज्यादा है। दोबारा बोल के दिखा दो तुम। आदमी देखो, आज शेर की सी धारा आ रही है, साथ मिलकर गए। अरे जिस भजन में राम, अरे जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे आदर भाव ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे आदर भाव ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। बताओगे तो परामर्श ना मिलने फिर। हाँ ज्ञान बैठा जाएगा। अगर भेद ना बताओगे तो परामर्श करके ना देंगे फिर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो भजन है कि चाहे कितनी प्यारी प्रिया हो हर भेद बताना ना चाहिए। बोलो, चाहे कितनी प्यारी प्रिया हो हर भेद बता देना चाहिए। हर भेद बताना ना चाहिए। मेरे घर में तो लड़ाई हो जाएगी भैया। मैं तो और चाहे कितनों बेरी भैया हो हर भेद छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। अरे बोलो जय बाबा की, बोलो जय बाबा।
बोलो जय बाबा की, बोलो जय बाबा की, बोलो जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। चाहे कितनी प्यारी बेटी हो, घर घर पे टुलाना ना चाहिए। चाहे कितनी प्यारी बिटिया हो, घर घर पे डुलाना ना चाहिए। चाहे कितनी प्यारी बेटी हो, घर घर पे डुलाना ना चाहिए। और चाहे कितनों प्यारो बेटा हो, उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। इस भजन को गाना ना चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलो गोरखनाथ की। आज बाबा गोरखनाथ वहां से चल दिए कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। और जिस जगह पे आदर भाव ना हो तो उस जगह पे जाना ना चाहिए। आओ नहीं, आदर नहीं और नैन नहीं स्नेह, तुलसी वहां मत जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह में। चले गए बाबा। आगे जाकर सिद्ध मुख पर बाबा ने आसन लगा लिए। मैया बाछल को पता चला कि मेरे बागों को छोड़ करके बाबा चले गए। तो मैया बाछल बागों में आई, अपने साथ भोजन लाई। बाबा नहीं मिले, मैया बाछल रोने लगी। कहाँ गए बाबा मेरे, मुझसे मुखड़ा मोड़कर मेरे नौलखा बाग को क्यों गए अकेला छोड़कर। मैया रोने लगी, हाहाकार मचाने लगी। बाबा मैंने तुमको भगवान माना था। क्या माना था? क्या माना था? भगवान माना था। और तुम तो बाबा ढोंगी निकले। सेवा करवाई तुमने मुंह पर, बेटा दे के नहीं गए, भाग गए। अरे बेटा नहीं था देने के लिए, कम से कम मेरे भोजन खा जाते। जब मैया रोने लगी, जो भोजन लाई थी मैया, वो सारे भोजन मैया ने धूनियों पर चढ़ा दिए कि चाहे कोई जनावर खा जाए या ये भोजन अग्नि में जल के भस्म हो जाए। मैं तो यही समझूंगी कि मेरे बाबा के चेला खा रहे हैं। जहां पर बैठकर मैया वात्सल ने बाबा की सेवा की थी, वहीं पर बैठ गई, बैठ करके रोने लगी। उस धूनी में अपना सर मारने लगी मैया। सिद्धमुख पर बैठे बाबा गोरखनाथ औगरनाथ से कहने लगे, चला औगरनाथ, जिस मैया ने मेरी सेवा की है वो मैया तो अब आई है बागों में, आंसुओं से रो रही है, मेरा नाम ले रही है, मुझे याद कर रही है। मुझे फिर मैया बाछल के पास जाना पड़ेगा और मैया को वहां से यहां लाना पड़ेगा। तुम 1400 चेलाओं के पास बैठो और मैं जा रहा हूं मैया को बुलाने के लिए। औगरनाथ कहने लगे, कैसे जाओगे? कोई वाहन तो होता है बाबा, टिर्री फिर्री ना चल रही, सुबह में बैठ के चले जाओगे तुम, बड़ी दुविधा है। कोई दुविधा नहीं है, हमारे लिए कोई दुविधा नहीं है। आज बाबा गोरखनाथ ने अपना रूप ही बदल दिया और ऐसा रूप बनाया कि जल्दी पहुंच जाए मैया के बागों में। अच्छा, किसका रूप बनाया था बाबा ने? किसका? बकरे का। भमरे का बनाया रूप बाग में डोले इधर उधर।
वहीं पर आ गए बाबा। भौरे का रूप है और मैया रो रही है। मैया के कान के पास आए और करने लगे। और जब इधर मैया ने हाथ मारा, इधर आ गए बाबा। देखिए मैया रोना चाह रही है, रो रही है, लेकिन बाबा मैया को रोने भी नहीं दे रहे हैं। कभी इधर कान पर करते हैं, इधर को हाथ मारते हैं तो इधर करते हैं। क्या करते हैं? और जब मैया का रोना बंद हो गया और मैया दोनों तरफ हाथ मारने लगी, तो मैया के सामने जो धुनी थी उसमें लौटने लगे गोरखनाथ, राख उड़ाने लगे। तन काला मुख पीला जब मैया की पड़ी नजर, भौरा सब तन तेरो सामरो, तेरो मोहचो पियरो। अरे मैं पूछूं जंगल के भौरा, सत्य बताए दे मोई। भौरा मैं तो हुई परेशान, मुझे लग रही है कि मुझसे ज्यादा तू परेशान है। तो भौरा ने कहा मां क्या बताऊं? दुखियन के मुख पिया रे सुखियन लाल गुलाल। अरे तू क्या मैया पूछती, सत्य बताए ओ हाल। री मैया मेरी सत्य बताए ओ हाल। माँ बाबा की धूनी जरी तो मेरी भौरी जरे गई संग। बाकी भस्म टटोबत में फिरूंगा, ले पहुंचाए दूंगो गंग ओ मैया वाए, ले पहुंचाए दूंगो गंग। अरे तन काला मुख पीला जब मैया की पड़ी नजर, भमरे का बनाया रूप बाग में डोले इधर उधर। मैया तुझे क्या बताऊं, जब बाबा की धुनी जरी तो मैया मेरी भौरी जर गई। मैं इसलिए यहाँ पर परेशान हूँ। पर मैया तुम क्यों परेशान हो? मैया बात चले कहने लगी तुझे क्या बताऊं? भौरा ने कहा मैंने भी तो बताया है, मैंने भी तो बताया कि मेरी भौरी मर गई है, मैं इसलिए परेशान हूँ। मेरी भौरी तुम जिंदा नहीं कर सकती हो, पर मैया तुम अपना दुख मुझे बता दो, शायद तुम्हारा दुख मैं दूर कर दूं। तो मैया ने कहा बुमो को धोखो दे गई, मेरी बहन मेरे घर पे आई, मुंह पे ते कपड़ा ले आई। वो काछल बाछल बन करके बाबा से बेटा ले गई, पर मोकू वो धोखो दे गई। अब कोई मुझे बता दो, अब कोई मुझे बता दो कि मेरे बाबा गए किधर। अरे कोई मुझे बता दो, अरे कोई मुझे बता दो, मेरे बाबा गए किधर। भौरा ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आजा, मेरे पीछे पीछे आजा, मैं उड़कर वहीं पे जाऊं, तेरे बाबा गए जिधर। भमरे का बनाया रूप बाग में डोले इधर उधर, बनाया रूप बाग में डोले इधर उधर, बनाया रूप बाग में डोले इधर उधर।
भौरा उड़कर चल दिया। मैया बाछड़ी पीछे पीछे चल दी और चलते चलते कहाँ पहुंचे सिद्धमुख। जब लाल लाल तम्बू नजर आए मैया को, भौरा को भूल गई मैया, भौरा भूल गई, बाबा की तरफ चल दी। भौरा बाबा गोरखनाथ, भौरा बाबा गोरखनाथ मैया से पहले पहुंचे, अपने असली रूप में जाकर बैठ गए बाबा। मैया कहने लगी बाबा तुम धोखेबाज निकले। माता बाछल रो गई, इतने कष्ट ना होते वो पे आज, कैसे तुमसे ईश्वर कहूं, बाबा तुमने करे हो धोखे। अरे मैंने तुम्हारी 12 साल सेवा की, मैंने अन्न नहीं खाया था, मैंने पानी नहीं पिया था, बाबा मैं मर गई थी, मुझे तो क्या मिला। गोरखनाथ कहने लगे मैया रोवे मत, रो मत मैया। तो मैया बात से कहने लगे रोना तो मुझे इसलिए आ रहा है कि तुम धोखा देकर आ गए। अरे बेटा दे के नहीं आते, मेरे भोजन खायाते, मुझे आशीर्वाद दे आते, कैसे रोकूं आंसुओं को। तुम कह रहे हो रोवे मत, रोके ना रोकते आंखों से आंसू, और हमारे साथ में तुमने बुरा कर दिया है, और धोखे के अलावा मुझे कुछ ना दिया। गोरखनाथ कहने लगे तू कह रही है बेटा दे के ना आए, तू एक बेटा की बात कर रही है, और हम कितने देकर आए, हम 2 देकर आए। और हमारे कल्लू भैया की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार गद्दी के लिए आया है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। गोरखनाथ कहने लगे तू एक बेटा की बात कर रही है, हम 2 देकर आए। मैया बाछड़ी कहने लगी बाबा मेरी कौन अब सुनेगा पुकार, रोती बहती है असुवन की धार, मेरी कौन अब सुनेगा पुकार। और तुम्हारे लिए बागन में मैं भोजन लाई, तुमने कहा था ना भोजन लाना, तो मैं भोजन भी लाई थी। गोरखनाथ कहने लगे मैया हम तो भोजन भी खा कर आए। मैया बाछड़ी ने कहा अरे किसी ठगनी के हाथ के, किसी ठगनी के हाथ के तुमने खाए लए अंगा, पर मेरे हाथ का तुमने पानी ना पिया है। अरे किसी और के हाथों के भोजन खाए होंगे तुमने, पर धोखे के अलावा मुझे कुछ ना दिया है। गोरखनाथ कहने लगे माँ चाहे तो बेटा तू ले गई, चाहे तेरी बहन ले गई, हमसे तो बेटा गया। बोले गोरख यति सुन ले माता मेरी, अपने कानों को करके जरा तू इधर, पहली सेवा का फल तेरी बहन ले गई, अब दोबारा करे तो मिलेगा कुमर। पहली सेवा का फल तो तेरी बहन ले गई, अब दोबारा सेवा करेगी तो मैया तुझे भी पुत्र दे दूंगा। मैया बोली सेवा में कैसे करूं आपकी, और ये 500 रुपए का पुरस्कार।
अशोक भैया उनकी तरफ से पुरस्कार आया है बाबे कथा में 500 रुपए का पुरस्कार गद्दी के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जय हो। बाबा गोरखनाथ ने कहा मां दोबारा सेवा कर ले बेटा दे दूंगा। मैया बादशाह कहने लगी, मैया बोली सेवा में कैसे करूं आपकी, अब सेवा लायक रही ना है मेरी उम्र, बाल धोरे परे नारे डगमग करे, बाबा अब ना चाहिए तुम्हारो कुमर, अब ना कर पाऊंगी सेवा, मेरी उम्र नहीं बची इतनी। गोरखनाथ कहने लगे मैया 12 साल मैंने कम कर ले, 9 साल कर ले, बाबा ना करूंगी, 6 साल कर ले, बाबा ना करूंगी, अरे 3 साल कर ले, बाबा ना करूंगी, मुंह पर होगी ना। कितना स्तर गिराया बाबा ने अपनी सेवा का। 12 साल सेवा कराते थे, 1 साल पे आगे के 12 महीने कर ले, फिर भी मैया ने मना कर दिया, ना करूंगी बाबा। मैया 9 महीना कर ले, 6 महीना कर ले, ना करूंगी बाबा। अरे मैया 1 महीना कर ले सेवा, बाबा ना करूंगी 1 महीना सेवा। कहां 12 साल और कहां 1 महीना पे आगे बाबा, लेकिन फिर भी मैया ने मना कर दिया, 1 महीना के लिए भी मना कर दिया। बाबा गोरखनाथ कहने लगे 12 दिना कर ले, बाबा 1 दिना सेवा ना करूंगी तुम्हारी। मैया पहले 12 साल कर सकती है, अब 12 दिनों की नहीं कर रही। बाबा पहले मुझे विश्वास था कि मैं सेवा करूंगी तो तुम बेटा मुझे दोगे, अब मुझे विश्वास नहीं है इतना कि मैं तुम्हारी 1 दिन भी सेवा करूंगी तो तुम बेटा मुझे दोगे। सेवा मैं करूंगी, बेटा कोई और ले जाएगी। पहले मेरी बहन ले गई, अब कोई और ले जाएगी, मैं फिर सेवा करूंगी, कोई और ले जाएगी, मैं फिर से सेवा ही करवे की गई, तुम और ने बेटा बांटो करो। सेवा मैं करूंगी, बेटा और ले जाएंगे। आशीर्वाद दे दो, मुंह न करनी सेवा। गोरखनाथ कहने लगे 12 बरस में जो 3 दिन बाकी, सेवा तू कर ले गोरख बाबा की। पहले 12 साल पूरे नहीं हुए थे, कुछ दिन रह गए थे। कितने रह गए थे? कितने रह गए थे? केवल 3 दिना की सेवा कर तो तेरे 12 साल पूरे हो जाएंगे और हम तुझे बेटा दे देंगे। तेरा भी तो वचन था कि हाँ 12 साल सेवा करूंगी, अभी 12 साल की नहीं है तूने सेवा, 3 दिन रह गए। मेरा भी वचन था कि तू 12 साल सेवा कर लेगी तो तुझे बेटा दे दूंगा। मैया तू नहीं जानती, बेटा उसको भी देना जरूरी था, क्योंकि देवता का जन्म होने से पहले राक्षस पैदा होते हैं। अगर मैं तुझे बेटा दे दूंगा, राक्षस पैदा ना हुए तो तेरे बेटे को कौन जानेगा फिर? भाई राक्षस पैदा होते हैं, पाप करते हैं, तभी तो भगवान का अवतार होता है। इसलिए माँ उनको भी देना जरूरी था, तुझको भी बेटा देना जरूरी है। 3 दिना की सेवा कर। मैया बात से 3 दिना की सेवा कर रही है। बाबा गोरखनाथ बेटा की तलाश में चल दिए, विष्णु जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, सबने मना कर दिया बेटा के लिए। ब्रह्मा नाटे विष्णु नाटे, कैलासन पे आए गए। कैलाश पर्वत पे बाबा भोलेनाथ बैठे, भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़े, एक बेटा दे दो। कुआर के नवदुर्गा चल रहे थे, वो 9वीं वाला दिन था। भगत जी कुआर की 9वीं, पहली 9वीं जो 9 दुर्गाओं में पड़ती है, पहली कनागतों में पड़ती है ना, दूसरी 9 दुर्गाओं में पड़ती है। कुआर की 9वीं 9 दुर्गाओं वाली 9वीं वाला दिन, इंद्र की 7 परियां ज्योत माता में गूगल चढ़ा कर गई हैं। वो गूगल उठा करके बाबा भोलेनाथ ने गोरखनाथ को दे दिया और कह दिया कि ले जाइए, इस गूगल के खाने से मैया वाछल के गोगावीर का जन्म होगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय।
गूगल के खाने से गोगावीर पैदा होंगे। गोरखनाथ ने कहा गोगावीर तो होंगे, लेकिन इतना बताओ गोगावीर की उम्र कितनी है? उम्र 100 साल की पूरी। कितनी है? 100 साल। कमे बढ़ाओ, जैसे कर ले। और बढ़ाओ। 500 और बढ़ाओ। 5000 और बढ़ाओ। 50,000 और बढ़ाओ। घने सारे 50,000। ठीक है, गिनती बढ़ाओ। घने सारे में तो अब कितने जोड़ लो। माँ कितनी उम्र चाहिए बाबा तुम्हें? गोरखनाथ कहने लगे मुझे चाहिए अमर। भोलेनाथ गोरखनाथ पाताल लोक गए, पाताल लोक में से पद्मनाग लिया भोलेनाथ ने, पद्मनाग का जहर निकाला है और जहर का अमृत बनाया और अमृत बना करके उस गूगल में मिला दिया और भोलेनाथ ने कहा कि अब ले जाओ। गोरखनाथ कहने लगे अमर है, अमर नहीं है, वरदान है। अब वरदान क्या है? कि जब तक गंगा यमुना में नीर रहेगा तब तक गंगा यमुना में नीर रहेगा। अब तालियों के साथ बोलेंगे, अरे तब तक धरती पर जाहर वीर रहेगा। तब तक धरती पर जाहर वीर रहेगा, तब तक धरती पे जाहर वीर रहेगा। गंगा जमुना में तब तक वीर रहेगा, तब तक धरती पे जाहर वीर रहेगा, तब तक धरती पे जाहर वीर रहेगा। भोलेनाथ ने कहा पहले गूगल दिया था तो नाम रखा गोगावीर, पद्मनाग का जहर मिला दिया तो नाम कर दिया जाहरवीर। जाहरवीर। यानी अभी पैदा नहीं हुए और पैदा होने से पहले नामकरण हो गए बाबा के, और दोनों नाम भोले बाबा ने दिए। गोगावीर नाम भी भोले ने दिया और पद्मनाग का जहर मिलाकर के जाहरवीर नाम भी भोले बाबा ने दिया। एक वरदान और दिया, चारों मजहब के लोग जिसे पूजते, चारों मजहब के लोग जिन्हें पूजते उन्हें जाहरवीर कहते हैं। कोई कहे गोगावीर, कोई कहे जाहरवीर, मुस्लिम इन्हें पीर कहते हैं। मुस्लिम को पीर कहते हैं, मुस्लिम को पीर कहते हैं। चारों मजहब के लोग इनकी पूजा करेंगे। उसी गूगल को ला करके मैया बाछल को दिया और मैया बाछल से कहा कि ले मैया ये गूगल, इसके खाने से मैया तुम्हारे गूंगावीर पैदा होगा। मोना चाहिए? क्यों ना चाहिए? ना, मैं क्या करूंगी? गूंगे वीर को, भेरे वीर को भेजूंगी दिल्ली। अरे गूंगे बहरे की को कह रहे हो? तुम ही तो कह रहे हो। मोना चाहिए तो भेजूंगी दिल्ली, पहुंचोगे पटना और मंगाऊंगी स्लोटिया तो ला देवो पटना। मोना चाहिए ऐसो बढ़िया दे, बढ़िया कोई चुलबुलो सो। गूंगा वीर को, भेरे वीर को हम क्या करेंगे? तुम्हें चाहिए गूंगा वीर? गूंगा बहरा नाम का होगा गोगावीर, जाके सुल्ले को बागो बेड़ा पार लगावे को मैया। और एक बात और याद रखना मैया मेरी, जो मैं बता रहा हूं, 4 परहेज करने गूगल खाने के बाद। हाँ, कितने परहेज करने? 4। रात तो ना पीनो, दही ना खानी, चावल ना खाने, चिकना की कोई चीज ना खानी। जी का है परहेज? काहे कौन सी बीमारी के परहेज है? डॉक्टर के पास चले जाओ, परहेज यही होंगे, दवाई चाहे कोई सी हो, परहेज यही होंगे चाहे दवाई काऊ की हो, तो जी परहेज। बाबा गोरखनाथ ने कहा 4 चीजों का परहेज करना है, और वो चीज क्या है? अरे ताल में मत नहीं हो मैया गोता मार के, ये पहला परहेज है। गूगल खाने के बाद तालाब में स्नान नहीं करोगी। अरे ताल में मत नहीं हो मैया गोता मार के, और झूला पे ना झूलेगी तू रस्सी डार के। क्या परहेज हो गए? किसी का भी झूठा मैया जलना पिएगी। कितने हो गए? सास हो या नंद किसी के पाम ना छिएगी। कोई भी हो, चाहे तुम्हारी सास हो, चाहे नंद हो, चाहे तुम्हारी जिठानी हो, चाहे तुम्हारी दौरानी हो, किसी के पैर नहीं छूने।
दौरानी के पाना छुपती सो छुप जाते हैं। जिठानी के यहाँ ब्याह शादी हो, जोत कथा हो और दौरानी रूट के अपने घर बैठ जाए तो जिठानी मनाने के लिए आती है कि नहीं आती? कहता चल बहना, नहीं जी मैं नहीं जा रही, आपने मेरी पहले बहुत इंसल्ट करी थी तो हाथ जुड़वा ले ना, मैं नहीं जाऊंगी। और ज्यादा बड़ी बन रही है तो 5 रुपया ले। बात तक जहां तक आ जाता कि ना आते कि ना है जिना मानी जोते के हो आते। किसी का भी झूठा मैया जलना पियोगी,